गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसा आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी 2 पाठ 9 वरदराज का चैप्टर पढ़ाऊँगी। चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ मैं उसे समझाऊँगी भी। उसके साथ साथ मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज भी कराऊँगी। एक्सरसाइज में प्रश्न उत्तर के साथ साथ एक्सरसाइज में आपके शब्द वाक्य बनाओ और मिलान कराऊंगी। तो बच्चों, अब मैं आपको पाठ पढ़ाना शुरू करती हूँ। पाठ 9 वरदराज। पाठ बोर्ड में देखिए। करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान। यह कहावत तो आपने सुनी होगी। दोबारा से देखिए। करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान। यह कहावत आपने बच्चों सुनी होगी। इस कहावत का क्या मतलब है, यानी कि ये संस्कृत में एक दोहा दे रखा है। इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार कुएं पर रस्सी का प्रयोग करते वक्त बार बार घिसने से पत्थरों पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से जड़मति यानी कि मद बुद्धि भी सुजान यानी समझदार हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही पता चलेगा आगे इस कहानी को पढ़ के कि बार बार अभ्यास करने से जो मद बुद्धि का भी होता है, जिसका मन नहीं करता पढ़ने का, बार बार अभ्यास करने से वो भी समझदार सुजान यानी कि समझदार हो जाता है। आइए आपको इस कहावत से संबंधित एक कहानी सुनाते हैं। वरदराज नाम का एक बालक विद्यालय में पढ़ता था। उसका मन पढ़ाई पे नहीं लगता था। कोई भी पाठ उसे याद नहीं होता था। वह पढ़ने के लिए पुस्तक तो खोलता था, पर कुछ याद नहीं कर पाता था। उसके अध्यापक उसे बार बार समझाते, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। नतीजा यह हुआ कि उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए और वह उसी कक्षा में रह गया। उसे धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से हटने लगा। उसने सोचा कि पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है, अर्थात वह विद्यालय छोड़कर चला गया। बच्चों, वरदराज नाम का एक बालक विद्यालय में पढ़ता था। उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई पे नहीं लगता था। जो भी वो पाठ याद करने की कोशिश करता, उसे याद नहीं होता था। जब वह पुस्तक खोलता तो उसका पढ़ने का मन नहीं करता था और वह कुछ भी याद नहीं कर पाता था। अध्यापक के बार बार समझाने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आता था। तो नतीजा क्या हुआ? सारे बच्चे अगली कक्षा में चले गए, यानी कि उससे ऊपर वाली कक्षा में चले गए और वह उसी कक्षा में रह गया। और धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से बिल्कुल ही हट गया। इसीलिए आखिर में उसने स्कूल छोड़ दिया। विद्यालय से लौटते समय वरदराज को प्यास लगी और वह कुएं पर गया। कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। उसने एक औरत से पानी मांगा। औरत ने उसे पानी पिला दिया। पानी पीते समय वरदराज ने देखा कि कुएं की जगह के कुछ पत्थरों पर गहरे निशान पड़े हुए थे। तो विद्यालय से लौटते समय वरदराज को प्यास लगी और वह कुएं पर गया। कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। वरदराज ने एक औरत से पानी मांगा। औरत ने उसे पानी पिला दिया। पानी पीते समय वरदराज ने देखा कि कुएं के ऊपर चारों तरफ बना हुआ चबूतरों के कुछ पत्थरों पर गहरे निशान पड़े थे। तो उसने क्या देखा? चारों तरफ जो चबूतरा बना होता है, जिसको इसमें जगत लिखा है, उसका अर्थ है चारों तरफ बना हुआ चबूतरा, उस पर गहरे
निशान पड़े थे। काफ़ी पत्थर तो सम्मिलित थे, पर कुछ पत्थर निशान पड़ने से बेडौल हो गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पत्थरों पर निशान कैसे पड़ गए। इस बारे में उसने उस औरत से पूछा, जिसने उसे पानी पिलाया था। उसने देखा काफ़ी पत्थर तो सम्मिलित मतलब बराबर, काफ़ी पत्थर तो बराबर थे और कुछ पत्थरों पर निशान हो गए थे, जिसे निशान बेडौल निशान पड़ने से वो बेडौल हो गए थे। बेडौल का अर्थ होता है बद्धे हो गए थे, यानी कि वो उनकी शेप जो थी बिल्कुल बेडौल हो गई थी, एक अजीब सी हो गई थी, जिससे देखने पे वो बहुत बुरे लग रहे थे। तो उसे इस बात का समझ नहीं आ रहा था आखिर पत्थरों पर निशान पड़े कैसे। इस बारे में उसने उस औरत से पूछा जिसने उसे पानी पिलाया था। औरत ने उसे समझाया, बेटे, कुएं से पानी निकालने के लिए हम रस्सी का प्रयोग करते हैं। पानी भरने वाली रस्सी बार बार इन पत्थरों से रगड़ खाती है, इसीलिए पत्थर घिस गए। औरत ने उसे समझाया, बेटे, कुएं से पानी निकालते वक्त जितनी बार हम पानी निकालेंगे, रस्सी का प्रयोग करेंगे, पानी भरते हो तो रस्सी बार बार उन पत्थरों पर रगड़ खाती है, इसीलिए पत्थर घिस गए। क्योंकि वो एक ही जगह से बार बार पानी निकालती है, रस्सी को अंदर डालना, फिर निकालना, फिर अंदर डालना, फिर निकालना, तो वो एक ही जगह से वो पानी निकालते पत्थरों पर निशान पड़ गए। भद्राज की समझ में कुछ नहीं आया। उसने कहा, भला इतनी पतली और नरम रस्सी इन कठोर पत्थरों पर निशान कैसे बना सकती है। तब उस औरत ने उसे समझाया कि बार बार रगड़ खाने से पत्थर भी घिस जाते हैं। पत्थर रस्सी से कठोर अवश्य है, पर रस्सी बार बार उसे घिसे तो उस पर निशान पड़ ही जाता है। तो भद्राज को समझ नहीं आया कि आखिर भला इतनी पतली सी, इतनी नरम मतलब मुलायम, इतनी नरम और मुलायम रस्सी, पतली सी रस्सी इतने कठोर पत्थरों पर निशान कैसे बना सकती है। पत्थर बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत ताकतवर जिसको हम कह सकते हैं। तब उस औरत ने समझाया, बेटा, बार बार रगड़ खाने से पत्थर भी घिस जाते हैं। पत्थर चाहे कितना भी कठोर हो, पर उसे बार बार उसे घिसने से, पर उसे पत्थर पर भी बार बार घिसते रहेंगे तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। भद्राज को लगा कि अगर एक मुलायम रस्सी कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। मैं भी बार बार अपना पाठ दोहरा कर कक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखाऊंगा। तो भद्राज को इस बात का बड़ा हुआ, उसको समझ आया कि एक कठोर, इतनी पतली सी और एक कोमल सी रस्सी एक कठोर पत्थर पर बार बार घिसने से निशान बना सकती है, तो क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। मैं भी बार बार अपने पाठ को दोहराऊंगा या उसका अभ्यास करूँगा, ताकि मैं भी कक्षा में पास होकर दिखाऊंगा। अभ्यास करने से बार बार पढ़ने से, बार बार उसका अभ्यास करने से मुझे आएगा और मैं भी उत्तीर्ण मतलब पास होकर दिखाऊंगा। भद्राज नए उत्साह के साथ विद्यालय लौट गया। उसने अपने अध्यापक के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वह एक बार फिर पढ़ाई करने में जुट गया। उसने खूब मेहनत से और मन लगाकर पढ़ाई की। अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर एक दिन वह बहुत बड़ा विद्वान बना। तो भद्राज भी अपने बहुत खुशी के साथ, बहुत जोश के साथ, उत्साह मतलब बहुत जोश के साथ वह अपने अध्यापक के पास गया और उनके पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद लिया। वह फिर एक बार पढ़ाई करने में
जुट गया, मतलब वो जुट गया, लगन से वो अपने पढ़ाई करने लगा और उसने खूब मेहनत करी और मन लगाकर पढ़ाई करी। अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर एक दिन वह बहुत बड़ा बुद्धिमान विद्वान, मतलब बहुत बड़ा आदमी बना, बहुत बड़ा बुद्धिमान बना। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो कार्य हम नहीं कर पाते, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। इस पाठ के द्वारा हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि बार बार अभ्यास करने से, जितना बार हम अभ्यास करेंगे और मेहनत करेंगे, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कभी हिम्मत नहीं आनी। अगर एक बार याद नहीं हो रहा आपको, 2 बार याद नहीं हो रहा, 3 बार नहीं हो रहा, उसको बार बार कोशिश करो याद करने की, बार बार पढ़ने की, बार बार याद करें। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार, पर चौथी बार आप लोग ज़रूर कर पाओगे। सबके लिए ये बात, बार बार मेहनत करने से, अगर हम बार बार पीछे हो रहे एक कदम पर, हमें उसको बार बार मेहनत करनी है, बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है, तो हम अपने काम पर हमें हमेशा कामयाबी मिलेगी और हम परिश्रम का फल हमेशा सफलता ही मिलती है और मीठा होता है। जितना हम मेहनत करेंगे उतनी ही हमें सफलता प्राप्त होगी। तो बच्चों, पाठ से यही शिक्षा मिली है कि कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अब हम करते हैं शब्द बोध। शब्द बोध मतलब प्रश्न, शब्दों के अर्थ। सबसे पहले शब्द का अर्थ है जगत। जगत का अर्थ है कुएं के ऊपर चारों तरफ बना हुआ चबूतरा। कुएं के ऊपर चारों तरफ बना हुआ चबूतरा। उसके बाद समतल। समतल मतलब बराबर। फिर उत्तीर्ण, पास। बेडौल, भद्दा, कुरूप। जुट गया, लग गया। तो बच्चों, ये थे शब्द। अब हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, वदराज उसी कक्षा में क्यों रह गया? उत्तर, वदराज पाठ याद नहीं कर पाता था, इसलिए वह उसी कक्षा पे रह गया। दूसरा, वदराज ने पढ़ाई लिखाई ना करने के बारे में क्या सोचा? वदराज ने सोचा कि पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है। तीसरा, पानी पीते समय वदराज ने क्या देखा? पानी पीते समय वदराज ने कुएं के जगत के कुछ पत्थरों पर गहरे निशान देखे। चौथा, वदराज पानी पीने कहाँ गया था? वदराज पानी पीने कुएं में गया था। पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिश्रम करने से सफलता प्राप्त होती है। अब बच्चों, मौखिक प्रश्न उत्तर। पानी पिलाने वाली औरत ने पत्थर घिसने का क्या कारण बताया? पानी पिलाने वाली औरत ने यह कारण बताया कि रस्सी बार बार पत्थर से रगड़ खाती है, इसीलिए पत्थर पर घिसने से के निशान पड़ जाते हैं। दूसरा, पत्थर बेडौल क्यों हो गए थे? पत्थर पर निशान पड़ने से पत्थर बेडौल हो गए थे। तीसरा, औरत की बात समझ आने पर वदराज ने क्या निश्चय किया? औरत की बात समझ आने पर वदराज ने निश्चय किया कि मैं भी बार बार अपना पाठ दोहराकर कक्षा में पास होकर दिखाऊंगा। बच्चों, ये सारे प्रश्न उत्तर जो आपको दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये पूरे प्रश्न उत्तर प्रश्न 1 से लेके 5 तक, ठीक है। औरत की बात समझ आने पर वदराज ने क्या निश्चय किया? तो ये सारे औरत की बात समझ आने पर वदराज ने निश्चय किया कि मैं भी बार बार अपना पाठ दोहराकर कक्षा में पास होकर दिखाऊंगा। 1 से लेके 5 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आपको कॉपी में उतारने हैं। तो बच्चों, अब हम करेंगे आगे निम्नलिखित शब्दों से
वाक्य प्रयोग कीजिए, जो पेज नंबर 57 एक्सरसाइज नंबर 3 है। बालक, वह बालक बड़ा होशियार है। पढ़ाई, हमें प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए। निशान, कुएं के जगत पर निशान पड़े थे। पत्थर, पत्थर कठोर होते हैं। रस्सी, यह रस्सी लंबी और मुलायम है। परिश्रम, वधराज कठिन परिश्रम करके पास हो गया। तो बच्चों, जब आप लोग यह वाक्य प्रयोग करेंगे तो जिन शब्दों से वाक्य प्रयोग किया उन शब्द के नीचे आपको रेखा डालनी है। अब हम करेंगे मिलान। पतली रस्सी, पढ़ाई लिखाई, कुआं पानी, प्यास जगत, नए उत्साह। तो ये थे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, पाठ को पढ़ा, पाठ को समझा, शब्दार्थ मैंने आपको कराए हैं, मौखिक व लिखित प्रश्न उत्तर आपको कराया है, वाक्य बनाओ कराया आज मैंने, और मिलान करो। तो बच्चों, जो आपके स्क्रीन में प्रश्न उत्तर है वो आपको कॉपी में उतारना है। उसके साथ साथ आपको शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग भी कॉपी में करना है। पाठ को अच्छे से याद करिएगा। इसी के साथ साथ मैं पाठ को यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।